गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रियल चैप्टर 1 रियल नंबर्स एक बार हम नंबर सिस्टम रिवाइज कर लेते हैं। नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। सारे नंबर जो पॉजिटिव नंबर्स हैं आगे वो नेचुरल नंबर में आते हैं। देन ऑड नंबर्स 3 5 7 9 जिनके पेयर्स नहीं बन सकते हैं ना, और इवन 2 4 6 8 जो जितने भी नंबर 2 के टेबल पे आते हैं। एंड प्राइम नंबर्स जिनके फैक्टर्स नहीं हैं, एक तो वो 1 इज़ देयर फैक्टर एंड इटसेल्फ, वो खुद हैं। ऐसे में कौन आ जाता है? 2 का फैक्टर 1 एंड 2 है। 3 1 एंड 3, 5 1 एंड 5, 7 1 एंड 7, 9 1 3 सो ऑन। एंड को प्राइम नंबर्स ऐसे दो नंबर्स, पेयर ऑफ नंबर्स जिनमें कॉमन फैक्टर ओनली 1 है। जैसे 2 और 3 में कॉमन फैक्टर क्या है? 1। 5 7 कॉमन फैक्टर इज 1। ओके, 1 into 5 1 into 7 अदर 25 and 49। 5 5s are 25, 7 7 the 49। और बट कॉमन क्या है दोनों में? 1 है। सो these आर को प्राइम नंबर्स, पेयर ऑफ को प्राइम नंबर्स। देन नेक्स्ट ओड प्राइम नंबर्स आ जाता है कुछ क्वेश्चंस में। तो आपने ध्यान रखना है कि जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उसमें 2, सिर्फ एक प्राइम नंबर ऐसा है जो इवन है, बाकी सारे प्राइम नंबर्स हमारे ऑड प्राइम नंबर्स आते हैं। क्लियर? Then next, rational numbers that can be written in the form P upon Q, Q not equal to 0. 7 is rational number because 7 upon 1. Then 2 upon 3 rational number. Even minus में भी जो है वो they are rational numbers. और rational numbers are decimal expansion. This is also rational number. No 6 bar. It is also comes in the category of rational numbers. तो कौन कौन से? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग कम्स अंडर रैशनल नंबर्स। और ऐसी डेसिमल एक्सपेंशंस जो टर्मिनेट होती हैं, जैसे 1.5 3.5 3.6, वो भी किस में आएंगे? रैशनल नंबर्स में आएंगे। देन इरेशनल नंबर्स √2 is irrational numbers, √3 √5 √7, पाई इज irrational numbers। इसमें कौन आते हैं हमारे पास? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स। ना तो वो टर्मिनेट हो रहे हैं ना तो वो रिपीट हो रहे हैं। तो आप खुद भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ऐसे नंबर। इफ़ समवन आस्क्स फॉर एग्जांपल like 1.70 700 7000017, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है, बट रिपीट भी नहीं कर रहे हैं। ये किसके अंडर आ जाते हैं आपके पास? इरेशनल नंबर्स। √2 √3 √5 √7, पाई भी इसकी वैल्यू हम लेते हैं 22/7, बट दैट इज़ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। अदरवाइज इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ इरेशनल नंबर्स। बट अगर √2 की आपने कहीं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यूज़ करनी है तो हम वो वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ 1.41। √3 के लिए 1.73 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। ओके, देन एक और रिवाइज कर लेते हैं, स्टेट यूक्लिड डिवीज़न लेमा। ऑलरेडी आपको ये क्लियर है, बट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में लेट ए एंड बी बी एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, ए एंड बी पॉजिटिव, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सच दैट ए दैट इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आर की कंडीशन आपने ये याद रखनी है, आर ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0, दोनों कंडीशन में से कुछ भी हो सकता है, बट ऑलवेज लेस देन बी।
अब इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 65 और 117 का अगर हमने HCF फाइंड आउट करना है यूजिंग यूक्लिड डिवीज़न लीमा, तो फर्स्ट कंडीशन ये, देन हम डिवाइड करेंगे 117 को 65 से, 65 वन द, नाउ रिमाइंडर R इज़ 52। नेक्स्ट स्टेप में 65 आपका डिविडेंड बन गया 13, देन 52, यस 31, या रिमाइंडर इज़ 0। तो HCF क्या आ गया आपके पास 13। इस फॉर्म में लिखना है हमने। A 117 डिविडेंड इज A, ओके। B डिवाइजर कोशेंट इज 1 into 1 quotient, this is quotient Q 1 plus R, remainder is 52. Then the divisor become dividend 65, 52 multiplied by 1 plus remainder is 13, then 52 becomes dividend 13, yes, the remainder is 0। जब remainder 0 आ गया, ये याद रखना आपने, ऐसे हम कंबाइन कर लेते हैं इनको। तो लास्ट में फिर हमारे पास HCF कितना आ गया 13। क्लियर। अब ये सारे सम कंडीशंस आपने ये याद रखनी है। R ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन B हमेशा इसे 65 है तो रिमाइंडर देखो 52 है, लेस है। तो ये सारे सम अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपकी हेल्प करेंगे, जितने भी हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए हेल्पफुल होंगे। देन आ गया आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। एक ये रिवाइज कर लेते हैं थ्योरम हम। कोई भी आपके पास फ्रैक्शन है तो उसमें डिनोमिनेटर है एक तो, और न्यूमरेटर है। ऊपर आपके पास क्या आता है न्यूमरेटर, किस फॉर्म में आता है P/Q। तो जो डिनोमिनेटर है उसकी जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसमें सिर्फ 2 और 5 आना चाहिए आपके पास, 2 और 5, 2 की पावर n, 5 की पावर m, वेयर n एंड m आर पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये पावर्स आएंगी आपके पास, बट प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन होगा, सिर्फ 2 या सिर्फ 5 या फिर दोनों 2 एंड 5। तब जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो टर्मिनेट हो जाएगी आपकी, मतलब डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाता है। क्लियर। तो जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आगे हमने रिवाइज करने हैं, 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम रिवाइज करेंगे, उसमें ये सारे कॉन्सेप्ट्स अगर आपको क्लियर हैं तब भी होगा। ओके।